अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खाना शाना खा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। चलें, मैं आज आई हूँ आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने। आपको पता है हमारी आज की कहानी क्या है? सोचे। मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो आज की कहानी है ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि हमारी कहानी का नाम है दिल दिल पाकिस्तान। बच्चों, कहानी के नाम से आपको पता लगा होगा कि कहानी के अंदर क्या होने वाला है। हम में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की अभी तक सैर नहीं की। तो बस बच्चों, इसमें फ़िक्र की कौन सी बात है। मैं आई हूँ आपको पूरे पाकिस्तान की सैर कराने। आपको पता है बच्चों, पाकिस्तान के अंदर बल खाते हुए दरिया हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली है और देखने के लिए बहुत कुछ है। तो हमारी पाक सरज़मीन को पाकिस्तान का नाम इसीलिए दिया गया है कि पाकिस्तान में आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आपको पता है बच्चों, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। अब इन चारों के नाम आपको आते हैं? नहीं आते? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कि इन 4 सूबों के नाम क्या हैं। पहले सूबे का नाम है पंजाब, दूसरा सिंध, तीसरा बलूचिस्तान और चौथा है हमारा खैबर पख्तूनख्वा। वैसे इन 4 सूबों के अलावा ना बच्चों, इसके 2 और हिस्से हैं। अब हिस्से कौन कौन से हैं? एक हिस्सा है आज़ाद कश्मीर और दूसरा हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पूरी दुनिया में आपको इतनी खूबसूरती नहीं मिलेगी जितनी कहाँ है, पाकिस्तान में। चले बच्चों, स्टोरी शुरू करते हैं और आपको बताती हूँ कि इन सूबों के अंदर क्या क्या है। साथ रहना मेरे, क्योंकि कहानी बहुत मज़ेदार है। तो चले फिर शुरू करें। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। बच्चों, आपको पता है कि पाकिस्तान हमारा दिल है, लेकिन लाहौर पाकिस्तान का दिल है। पता है क्यों? कहने का मतलब ये है कि जो लाहौर है वो सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है और सूबा पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है। आपको पता है लाहौर इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है और इसमें इतने सारे बागात हैं जो कि लाहौर को और ख़ूबसूरत बनाते हैं। और जितने तालीमी इदारे लाहौर में है ना, जितने कॉलेज, जितने यूनिवर्सिटीज़, उतने कहीं पे भी नहीं हैं। इसीलिए लाहौर को कहते हैं पाकिस्तान का दिल। जी तो बच्चों, लाहौर को कॉलेजों और बागात का शहर कहा जाता है। चले जी, सूबा पंजाब के बाद मैं आपको जिस दूसरे सूबे की सैर करवाऊंगी वो है सूबा सिंध। अब बच्चों, आपको पता है सूबा सिंध में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, समुंदर जो होते हैं वो किसी भी मुल्क की तिजारत में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। और आपको पता है कराची जैसे शहर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह है। बंदरगाह क्या होती है बच्चों? कारोबारी लिहाज से अगर देखा जाए ना, तो बंदरगाह पे बड़े बड़े बहरी जहाज़ आते हैं जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और आपको पता है बच्चों, कराची जैसा शहर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत आबादी है और बहुत से लोग बसते हैं कराची के अंदर। और बच्चों, आपको पता है कराची सूबा सिंध का दारुल हुकूमत भी है। और जो सूबा सिंध है ना, वो पूरे पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा सूबा है बच्चों। चलें, अब हम आपको सैर कराते हैं हमारे तीसरे सूबे की। अब आप मुझे बताएं कि तीसरा सूबा कौन सा है? चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। बच्चों, आपको पता है ये नज़म मैं क्यों पढ़ रही हूँ? ये नज़म मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि जो हमारा अगला सूबा है ना, उसका ताल्लुक़ फूलों से और बागात से है। तो मैं बात करने जा रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा की। आपको पता है पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है और पेशावर जैसे शहर को फूलों का शहर कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से तरह तरह के फूल होते हैं प्यारे प्यारे से। और बच्चों, आपको पता है हमारे माजी में स्क्वैश में नाम बनाने वाले 2 बड़े प्लेयर्स थे, जिनमें जानशेर खान और जहांगीर खान, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत से इनामात जीते थे, वो भी इसी सूबे से ताल्लुक़ रखते थे। तो चलें बच्चों,
देखते हैं कि फिर पाकिस्तान का चौथा सूबा कौन सा है। सूबा बलूचिस्तान। और बच्चों आपको पता है कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है और बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा भी है। बच्चों वैसे तो पाकिस्तान के जो फल हैं वो सारी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन कोयटा को फलों का शहर कहा जाता है। और बच्चों आपको पता है कि सैर व तफरी के लिहाज से बलूचिस्तान का ज़ियारत सबसे ज़्यादा मशहूर है। अब आपको पता है ज़ियारत कौन सी जगह थी? ज़ियारत बच्चों वो जगह थी जहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे थे। उस जगह को कहते हैं ज़ियारत। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं। तो बच्चों मैं बात करने जा रही हूँ आज़ाद कश्मीर की। आपको पता है आज़ाद कश्मीर में बड़ी बड़ी वादियाँ, बहते चश्मे, लहलहाते दरख्त और वादियाँ, नदियाँ और पता नहीं क्या क्या। बच्चों आप लोग आज़ाद कश्मीर गए हो? नहीं गए तो ज़रूर जाके देखो। बच्चों आपको पता है मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत भी है। और बच्चों 1947 में शदीद जद्दोजहद के बाद जाके हमें आज़ाद कश्मीर मिला था। लेकिन अफसोस की बात इसमें यह है कि अभी कश्मीर का कुछ हिस्सा भारत के कब्ज़े में है। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो हिस्सा अभी भारत के कब्ज़े में रह गया ना बच्चों, वो भी हमें जल्दी जल्दी मिल जाए, ताकि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान में आके आज़ादी से ज़िंदगी गुजारें जैसे कि हम लोग गुजार रहे हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों मैं आपको सैर करवाने लेके जा रही हूँ गिलगित बल्तिस्तान की। बच्चों आपको पता है पोलो को खेलों का बादशाह कहा जाता है और गिलगित बल्तिस्तान में ये खेल बहुत शौक से खेला जाता है। आपको पता है हर साल गिलगित बल्तिस्तान में सिंदूर मेला लगता है और उस मेले के अंदर पोलो खेली जाती है और बहुत से सयाह आते हैं जो इस गेम को खेलते हैं। तो बच्चों मैंने आप लोगों को सैर करवाई पूरे पाकिस्तान के अलग अलग सूबों के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि उन सूबों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बच्चों आज की कहानी का ये मकसद था कि हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत से मिलनसार लोग भी हैं, जफाकश लोग भी हैं, भाईचारे से रहने वाले लोग भी हैं और हमारे मुल्क को 1947 में बहुत जिद्दोजहद के बाद हासिल किया गया है। तो बच्चों आप लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान की सैर भी करें और देखें कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा नेमतें भी रखी हुई हैं और आपस में मिलजुल कर रहें और भाईचारे से रहें, क्योंकि आपका सब कुछ आपका इत्तेफाक पे ही तो इन्हिसार करता है। आप दूसरों के साथ अच्छे रहेंगे तो दूसरे आपके साथ अच्छे रहेंगे। और छुट्टियों में ज़रूर पाकिस्तान की सैर के लिए जाएं क्योंकि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। बच्चों फिर आऊँगी एक नई कहानी के साथ। अभी के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।